तो ये जो कुछ टर्मिनोलॉजी है, एक्सपेरिमेंट हुआ, प्रयोग, जब हम किसी उद्देश्य से किसी काम को करते हैं या हमको क्या उसके अंदर से कोई परिणाम चाहिए होता है ना, वांछित परिणाम चाहिए होता है, तो वो कहलाता है हमारा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट कहलाता है। जैसे सिक्के उछालकर हम ये ज्ञात करना चाहते हैं कि इसमें हेड कितनी बार आता है, सिक्के को उछालना और उससे हमें हेड लाना, सिक्के को उछालना हमारा क्या हुआ, प्रयोग। दूसरा, अब सिक्के को उछालने के बाद हमारे पास क्या क्या बन सकता है। एक सिक्के में दो चीजें होती है, चित्त होता है, पट होता है, हेड होता है और क्या होता है, टेल होता है। किसी प्रयोग को करने पर, किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने पर जितने भी टोटल रिजल्ट निकल कर आते हैं, जितने भी कुल परिणाम निकल कर आते हैं, उन परिणामों को ही, उन परिणामों के समुच्चय को या उन परिणामों के सेट को, उन रिजल्ट्स के सेट को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया, सैंपल स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ टोटल आउटकम्स। सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि जो है समस्त परिणामों का, किसी प्रयोग के समस्त परिणामों का समुच्चय है। अब इसमें एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं। जब हमने किसी एक पासे को फेंका, एक डाई को थ्रो किया, एक पासे पर आप जानते हो कि 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब पासे को फेंकने पर ये ज्ञात करो, पासे को फेंकना जो है वो हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। पासे को फेंकने पर आपके पास क्या क्या निकल कर आ रहा है, तो पासे को फेंकने पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 नहीं आ सकता। तो क्या क्या आ सकता है, उन सभी, तो हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6। तो जितने भी टोटल रिजल्ट थे, टोटल आउटकम्स थे, ठीक है ना, कुल संभव परिणाम थे, उन सभी संभव परिणामों के समुच्चय को ही क्या कहा जाता है, प्रतिदर्श समष्टि। ऐसे, और प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों की संख्या के लिए n लगा देते हैं। तो n का मतलब ये है कि इसमें कितने अवयव आ गए, टोटल आ गए आपके, ठीक है। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं, आपको दो चीजें मैंने समझा दी, एक एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। जब हम किसी उद्देश्य के लिए या कोई हमको काम करवाना होता है, उसके लिए जब हम कोई कार्य करते हैं किसी उद्देश्य के लिए, तो वो आपका कार्य जो होता है वही क्या कहलाता है, प्रयोग कहलाता है। सिंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि, जो भी हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग के टोटल जितने भी रिजल्ट हैं, उस प्रयोग के कुल संभव परिणामों, कुल संभव परिणामों का समुच्चय ही, परिणामों का समुच्चय ही क्या कहलाता है आपका, सिंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं अपन, एस से, ठीक है। इसके अवयवों के लिए क्या लिख देते हैं, इसके आगे एनएस, ठीक है, इससे हमको समझना आएगा। दूसरा आपका कंप्लीट हो गया, एक्सपेरिमेंट के बाद सैंपल स्पेस कंप्लीट हो गया। तीसरा आती है घटना, इवेंट। इवेंट क्या होती है, घटना जो है, सिंपल सी बात कह रहा हूं मैं, घटना उपसमुच्चय होती है प्रतिदर्श समष्टि का, यही इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। उपसमुच्चय मतलब ये कि घटना जो है वो निर्भर करती है किसके ऊपर, प्रतिदर्श समष्टि के ऊपर, क्योंकि घटना के अवयव सारे कहां से आएंगे, आपके प्रतिदर्श समष्टि से। इसकी घटना के समस्त अवयव प्रतिदर्श समष्टि में मिलते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको घटना को सरल शब्दों में समझा देता हूँ। इवेंट, इवेंट क्या होती है, आपने एक सिक्के को उछाला, ठीक है, जैसे ही कॉइन को टॉस किया तो आपको चाहिए था हेड, जैसे आप करते हो ना, क्रिकेट का गेम खेलते हो तो उसमें सिक्का टॉस करवाते हो, हेड आया तो मेरी बच्ची ने, टेल आया तो तेरी बच्ची, ठीक है ना। अब हमने उस समय एक कॉइन को क्या किया, टॉस किया, एक सिक्के को अपन ने उछाला, तो हम ये चाहते हैं कि हेड अगर आएगा तो हम जीतेंगे। अब चाहिए क्या, तुम्हें हेड चाहिए, तो क्या संभावनाएं होती है हेड आने की, कौन सी स्थिति में हेड आ सकता है और कितनी बार हेड आ रहा है। अगर आपने एक सिक्के को क्या किया, उछाल दिया, ठीक है, तो हेड, एक सिक्के को उछालने पर 2 संभव परिणाम बनते हैं, एक हेड बनता है और क्या बनता है, हेड। अब मान लीजिए किसी स्थिति में चांस क्या है, तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो चांस है, यानी कि हमारी स्थिति जो है ये कह रही है कि या तो हेड मिल जाएगा, हम आधा हमारे भाग में वो चांस है। लेकिन एक बात और कि अगर तुम 2 सिक्के को उछालो, एक साथ 2 सिक्के को उछालो, शर्त क्या लगी, 2 सिक्के उछलेंगे और दोनों सिक्कों पर हेड आना चाहिए, तब क्या चांस हो जाते हैं हमारे जीतने के। तो देखना, या हमारी बैटिंग के या हमारी बॉलिंग के। अगर बैटिंग की बात करूं तो 2 सिक्के में हेड आना चाहिए, तो 2 सिक्के में क्या क्या आ सकता है, दोनों हेड आ सकते हैं, दोनों टेल आ सकते हैं और एक टेल है। ये 4 स्थितियां संभव है, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए था, दोनों पे हेड, तो तुम्हारे जीतने का 4 चांस में से क्या है, केवल 1 चांस। यानी कि यहाँ चांस क्या हो जाता है, कम हो जाता है कि
उसकी पारी में जो है ज्यादा चांस चले जाते हैं, यानी वो जीत सकता है। आगे बस में तो हम देखते हैं कि हमारी कितनी स्थितियां हैं, कितने चांस बनते हैं, यानी कि क्या स्थिति संभव हो सकती है, वो हम किससे ज्ञात कर सकते हैं, प्रायिकता से ज्ञात कर सकते हैं। अभी मैं तुमको इवेंट बता रहा था, इवेंट घटना, तुम्हें दो सिक्के को उछालने पर तुम्हें क्या चाहिए था, हेड, डबल हेड चाहिए था। तो ये हेड ही तुम्हें जो चाहिए था, जो वांछित परिणाम तुम्हें चाहिए, वही क्या कहलाता है, घटना है। किसी प्रयोग को करने पर, किसी एक्सपेरिमेंट को करने पर, कोई भी एक्सपेरिमेंट जब तुम कर रहे हो, कोई भी प्रयोग जब तुम कर रहे हो, प्रयोग का मतलब ये सिक्के को उछालना, ताश की गड्डी में से पत्ता निकालना, पासे को फेंकना, ठीक है। और एक और पिछली बार तुमने क्वेश्चन पढ़ा था क्लास 10th में, एक एरो था सट्टे वाला गेम, उसमें कोई भी एरो जो है वो 8 पे, 5 पे, 3 पे आके रुक जाता है। तो ऐसी स्थितियों में भी हम क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं। तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें चाहिए था कि आपके दो सिक्के को उछालने पर क्या आना चाहिए था, आपको हेड आना चाहिए था। तो हेड आना तुम्हारे लिए क्या बनता है, घटना बनता है। और इसको जो बोलते हैं हेड आना तुम्हारे अनुकूल है, इसलिए इसको बोलते हैं अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटना। और जो अनुकूल घटनाएं होती है वही तुम्हारी वास्तविक घटना। अब अनुकूल और घटना जो है, घटनाओं के प्रकार भी, लेकिन तुम्हारे लिए अनुकूल कौन है, मतलब तुम्हारे फेवर में कौन आ रही है, तुम्हारे फेवर में दोनों हेड कितनी बार आ रहे हैं भैया, एक ही बार आ रहे हैं, ये तुम्हारे लिए फेवरेबल है। अब जैसे मैं तुमको ये कह देता हूँ, मान लीजिए एक पासे को आपको फेंकना है, पासा मतलब एक डाई को आप क्या कर रहे हो, फेंक रहे हो। डाई को फेंकने पे क्या बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, पासे को फेंकने पे ये बनेंगे। तुम्हें चाहिए सम संख्या, क्या चाहिए तुम्हें, सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन है, ये 2 है, ये 4 है, और ये क्या है, 6 है। तो ये जो तीनों घटनाएं, ये जो तीनों अंक तुमने एक समुच्चय में लिखे हैं ना, ये तुम्हारे क्या है, अनुकूल, तुम्हारे अनुकूल है। इसलिए इनको हम क्या किसमें गिनते हैं कि ये हमारी क्या है, घटना है। सम संख्या में कौन कौन आएगा, 2 4 और कौन आएगा, 6। तो हमारी घटना जो है वो घटनाओं के अंदर क्या लिखेंगे अपन, इवेंट ई। तो इवेंट ई किन किन स्थितियों में हो रही, जब 2 आएगा तो भी हमारी घटना घटित होगी, 4 आएगा तो भी होगी, 6 आएगा तो भी हमारी घटना घटित होगी, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा तो भी हमारी इवेंट वो होगी। ठीक है, आगे बस समझो। जब 2 और 4 और 6 हमारे पास आते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि हमारी इवेंट, क्योंकि चाहिए था भी तुम्हें ये सम संख्या चाहिए थी, ठीक है, तो इसको मानते हैं घटना घटित होना। घटनाओं में कितनी स्थितियां बन रही है जिसमें तुम्हारी घटना घटित हो रही है, 3 नहीं, अभी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, अभी तो खाली इवेंट देख रहे हैं। NE 3 स्थितियां ऐसी बनी जिसमें हमारी घटना, इवेंट जो है वो हैपेंड हो रही है, इवेंट टेक्स प्लेस। 3 चीजें समझिए, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। कोई भी कार्य हम करेंगे जिससे हमें वांछित परिणाम चाहिए, वो कहलाता है आपका प्रयोग। एनी वर्क विच हैज टू बी डन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, कोई भी किया गया कार्य जो किसी उद्देश्य को निर्धारित करता है, वो प्रयोग कहलाता है। सैंपल स्पेस, किसी प्रयोग के कुल संभव परिणाम, द टोटल आउटकम्स ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। व्हाट इज इवेंट, इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि घटना जो होती है वो प्रतिदर्श समष्टि का क्या होती है, उपसमुच्चय होती है, सैंपल स्पेस। और घटना को एक और कहा जा सकता है, घटना जो है वो अनुकूल परिणामों की, अनुकूल परिणामों का समुच्चय होता है। घटना जो होता है वो क्या होता है, अनुकूल परिणामों का समुच्चय। अनुकूल परिणाम मतलब क्या समझते हैं, जो हमको चाहिए है ना, ये नहीं हम सोचते कि ये आना चाहिए। जैसे कि पासे को फेंकने पर क्या बोला था अभी, सम संख्या आना चाहिए। फिर 2 सिक्के को उछालने पर क्या बोला था मैंने, हेडेड आना चाहिए। 2 कॉइन को टॉस करने पर हेडेड आना चाहिए। तो आप समझ गए। अब तीसरा चरण जो इसका जब बनता है वो बनता है प्रोबेबिलिटी। समस्त अनुकूल परिणामों की संख्या का अनुपात जब हम कुल परिणामों की संख्या से ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, ये अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। और इंग्लिश में अगर इसको लिखूं तो ये बन जाता है आपका n, यहां प्रोबेबिलिटी E बराबर NE बटे NS, और इसको अपन लिख सकते हैं
फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये तो हुआ, ये पूरा जो मैंने आपको बताया ये तो खाली अभी क्या है, इस प्रोबेबिलिटी का एक इंट्रोडक्शन हुआ। आज केवल समझने के लिए बहुत तत्पर रहना, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें क्या हो रही है, इसका समावेश होगा। आज बहुत सारी चीजें हम लोग सीखने को। सबसे पहले तो क्या हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट, ये भी अब समझाने की जरूरत नहीं है। सैंपल स्पेस, कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे जो टोटल रिजल्ट निकल कर आएगा वो हमारा सैंपल स्पेस कहलाएगा, प्रतिदर्श समष्टि। तीसरा हमारी होती है घटना, इवेंट। इवेंट वांछित परिणामों की अनुकूल परिणामों का समुच्चय जो होता है, किसी प्रयोग से अनुकूल परिणामों का जो समुच्चय होता है, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स का जो सेट होता है वो क्या कहलाता है, इवेंट। प्रोबेबिलिटी, उस इवेंट, उस घटना के घटित होने की संभावना या प्रायिकता क्या कहलाती है, उसका किसका अनुपात होती है, अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल परिणामों की संख्या। पीई, पीई क्यों लिखा, ई का मतलब होता है घटना घटित होने की प्रायिकता या घटना घटित होने की संभावना, ठीक है। अब इसमें आपने कक्षा 10वीं की बात कर रहा हूं तो 10वीं में बहुत सारी चीजें पढ़ी है। किसी घटना के घटित होने अथवा उसके घटित नहीं होने की प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है, ये भी समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ये भी अच्छी तरीके से क्लियर है। फिर आपने उसमें ये भी पढ़ा है कि कोई भी घटना की प्रायिकता या तो शून्य हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, 0 और 1 के बीच हो सकती है। यानी कि आपने ये भी पढ़ा था कि प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 और किसके बीच में होता है, 1 के बीच में होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। अब कैसे होता है, तो आपको मैं सिंपल से एक बात बता देता हूं। प्रायिकता का मान 0 होना, यदि आपने एक पासे को फेंका है, एक डाई को थ्रो किया, उस पासे को फेंकने पर, उस डाई को थ्रो करने पर आपके पास जो है अंक 7 आ जाना चाहिए। एक पासा है, डाई है, फेंक दो, फेंक दिया, क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। और मैंने क्या बोला कि आना क्या चाहिए, 7 आना चाहिए। कितनी स्थितियों में 7 आ रहा है, एक भी स्थितियों में 7 नहीं आएगा। यानी कि ऐसी घटना, उसको उसमें एक भी बार हमारा अनुकूल परिणाम नहीं आएगा तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि अनुकूल आ ही नहीं रहा है। तो अनुकूल जब नहीं आ रहा है मतलब आपका एनी कुछ भी नहीं है, और अगर हम इसी स्थिति में प्रायिकता निकालते हैं तो होती है एनी बटे एनएस, और ये कितना आ जाएगा आपका 0 बटे कितना 6, एक भी स्थिति में नहीं आ रहा है तो ये प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0, ठीक। ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता 0 हो, यानी कि पीई बराबर 0 हो, तो ऐसी घटना को हम बोलते हैं असंभव घटना। ऐसी घटना को हम बोलते हैं असंभव, इम्पॉसिबल इवेंट। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट होती है। दूसरी होती है आपकी संभव घटना, यानी कि श्योर इवेंट, निश्चित घटना जिसको बोलते हैं, निश्चित घटना, निश्चित घटना जिसको अपन बोलते हैं। तो ये जो है श्योर इवेंट, ये क्या होती है, इसकी प्रायिकता जो है वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। उदाहरण के तौर मैं अगर आपसे ये कहूं कि एक पासे को फेंकने पर या एक सिक्के को फेंके उछालने पर या तो चित्ता आना चाहिए या पट आना चाहिए। एक सिक्के को उछालने पर क्या आना चाहिए, या तो चित्ता आना चाहिए या पट, या तो हेड आना चाहिए या टेल आना चाहिए। दिमाग में उस बात को बिठाओ, एक सिक्के को उछाल दिया, या तो चित्त आना चाहिए या पट। क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि या तो चित्त आने की या पट आने की क्या प्रायिकता है। तो बेटा एक सिक्के को जब हम उछालेंगे तो या तो चित्त ही आएगा या पट ही आएगा। अनुकूल में भी 2 ही आ रही है, उसने बोला भी ये था कि या तो चित्त आए या तो हेड आए या टेल आए, और एक कॉइन को अपन ने टॉस किया तो आएगा भी या तो हेड या फिर टेल। तो श्योर है कि अगर हम अनुकूल परिणाम देखें, यानी कि अगर हम क्या देखें, फेवरेबल आउटकम देखें, तो उसमें भी हेड और उसमें भी टेल है। तो इसका मतलब ही हमारे पास 2 स्थितियां बन गई। तो इसका मतलब होता है एनी अपॉन कितना, एनएस। तो टोटल 2 स्थितियां और कुल स्थितियां भी 2, ठीक है, 4 नहीं बनेगी, 2।
क्योंकि एक ही सिक्के को अपन क्या कर रहे हैं, उछाल रहे हैं। तो ये आ जाएगा एक। तो ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता कितनी हो, 1 हो, ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं, निश्चित घटना। ठीक है, एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, जो भी हम कोई काम करते हैं जिसका कोई स्पेसिफिक उद्देश्य होता है वो प्रयोग कहलाता है। प्रयोग से जितने भी परिणाम हमको मिलते हैं उन सभी को हम बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। कुल संभव परिणामों का समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। घटना, घटना उपसमुच्चय होती है किसका, प्रतिदर्श समष्टि, या अनुकूल परिणामों का समुच्चय ही क्या कहलाता है, आपका घटना। ठीक है, प्रायिकता, इसका सूत्र याद है, एन बटे एन, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। आगे चलते हैं तो आपके पास आता है कि प्रायिकता किसी घटना के घटित होने, है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट और नॉट गेटिंग एन इवेंट, किसी घटना के घटित होने अथवा नहीं घटित होने की प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है, 1। प्रायिकता का मान सदैव या तो 0 हो सकता है, या 0 से बड़ा, या 1 से छोटा हो सकता है, या 1 के बराबर हो सकता है। ऐसी घटना जिसमें प्रायिकता होगी 0, तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं, असंभव घटना। ऐसी घटना जिसमें प्रायिकता जो है किसी घटना की अगर वो होगी 1, तो ऐसी घटना को बोलते हैं अपन श्योर इवेंट, निश्चित घटना। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो तो बोलिए, क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, अभी अपन बात जब करेंगे इसके आगे, ये बेसिक टर्म थी। ये इसकी बेसिक टर्म थी। अब इसके आगे अपन बात कर रहे हैं। हाँ,